हेलो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक चल रहा था क्रांतिकारी संगठनों का योगदान, जिसमें अपने चापेकर बंधु और वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में पढ़ चुके थे। उसी कड़ी में आज अपने शुरू करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का योगदान। श्यामजी कृष्ण वर्मा और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। तो देखो बच्चों, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के रहने वाले थे, यानी कि काठियावाड़ी क्षेत्र गुजरात, वर्तमान गुजरात, उस क्षेत्र के रहने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने थे। भारत लौटने पर अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों से दुखी होकर भारत लौटे तो किससे दुखी हुए? अंग्रेज पॉलिटिकल रेजिडेंटों से दुखी होकर भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया था उन्होंने। देखो बच्चों, हुआ क्या? जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके बैरिस्टर बने और बैरिस्टर बनने के बाद वे भारत आए तो उन्होंने भारत की स्थिति को देखा और भारत की स्थिति को देखकर उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपना कार्य क्षेत्र लंदन नगर को बनाया। ये प्रथम या ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रथम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना कार्यक्षेत्र भारत से बाहर बनाया। देखो जो पहले ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना जो कार्य क्षेत्र था वो कहाँ बनाया? भारत से बाहर बनाया। देखो, अगर श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात की जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत उन्होंने 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। 1905 में क्या किया उन्होंने? भारत स्वशासन समिति का गठन। 1905 ईस्वी में भारत स्वशासन समिति का गठन किया। इसी जो भारत स्वशासन समिति है, इसी को बाद में किसकी संज्ञा दी गई थी? इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई थी। इसी भारत स्वशासन समिति को बाद में इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई थी। देखो 1905 में एक तरफ तो बम चल रहा था, दूसरी ओर देखो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में भारत स्वशासन समिति का गठन किया और बाद में इसे किसकी संज्ञा दी गई? इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। इन्होंने एक मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म भी प्रारंभ की थी। एक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। मासिक पत्रिका इंडिया सोशलिज्म कौन सी थी? इंडिया सोशलिज्म। इस पत्रिका का भी उन्होंने शुरुआत की थी। मासिक पत्रिका थी, यानी कि महीने में एक बार ये छपती थी। इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने विदेश आने वाले भारतीयों के लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी प्रारंभ की थी। विदेश आने वाले जो भारतीय थे उनके लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा शुरू की गई थी। अगर इसके अलावा देखा जाए तो उन्होंने शीघ्र ही इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया था। तो देखो बच्चों, इंडिया हाउस की जो स्थापना है वो उन्होंने लंदन में की थी और लंदन में जो भारतीय लोग रहते थे उनके लिए जो इंडिया हाउस थी वह आंदोलन करने का एक प्रमुख केंद्र बन गई थी। तो अपने बात की भी जो भारत स्वशासन समिति थी उसे बाद में किसकी संज्ञा दी गई थी? इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई थी। अगर बात की जाए इंडिया हाउस के बारे में तो लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए इंडिया हाउस, जो ऐसे भारतीय जो लंदन में निवास करते थे उनके लिए जो इंडिया हाउस है वो आंदोलन करने का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इंडिया हाउस आंदोलन करने का एक केंद्र बन गया।
श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात चल रही है। अपने इसमें शुरुआत की 1905 में उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए लंदन में अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने शुरू किया और 1905 में भारत सुशासन समिति का गठन किया, जिसे बाद में इंडिया हाउस की संज्ञा दी गई। यह इंडिया हाउस लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन करने का एक प्रमुख केंद्र भी बन गया था। इसके अलावा उन्होंने एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया, जिसे इंडिया सोशलिज्म के नाम से जाना गया था। इसके अलावा उन्होंने ऐसे भारतीय जो विदेश में रहते थे उनके लिए 1,000 की 6 फेलोशिप भी तैयार की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए भी जो उन्होंने इंडिया हाउस शुरू किया इसके सदस्यों की, तो उसमें वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल धिंगरा। जो इंडिया हाउस थी, इंडिया हाउस, इसके सदस्यों की बात की जाए, इनके सदस्यों में प्रमुख कौन थे? वी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। इसके अलावा मदन लाल धिंगरा। कौन था? मदन लाल धिंगरा। इसके अलावा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। ये 3 प्रमुख क्रांतिकारी जो भारत से ये सीधे क्या किया, उन्होंने इंडिया हाउस के ये सदस्य बन गए थे। और श्यामजी वर्मा की गतिविधियों को देखकर अंग्रेज सरकार ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब देखो बच्चों, जब प्रमुख क्रांतिकारी अगर अपने सावरकर की बात करें, हरदयाल की बात करें या मदन लाल धिंगरा की बात करें, ये भी जब इंडिया हाउस से जुड़ गए तो अंग्रेजी सरकार ने जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वे भारत छोड़कर पेरिस चले गए, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से कहाँ लौटते हैं? भारत लौटते हैं। और भारत में जब उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है तो वे यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। देखो बच्चों, इंडिया हाउस की स्थापना हुई। इंडिया हाउस की स्थापना के बाद इंडिया हाउस से कौन कौन से व्यक्ति जुड़ गए? वी.डी. सावरकर, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल। अब जब इंडिया हाउस एक मजबूत स्थिति में दिखने लगी, उस समय जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं वो लंदन से कहाँ आ चुके थे? भारत आ चुके थे। तब भारत में अंग्रेजी सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तब श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए। कहाँ चले गए? पेरिस चले गए और वहीं से आंदोलन का नेतृत्व करके कार्रवाई आगे सुचारू रूप से चलाते रहे। तो बच्चों, आज अपने टॉपिक पढ़ा है कौन सा? श्यामजी कृष्ण वर्मा और इंडिया हाउस की स्थापना। जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस टॉपिक को अपनी नोटबुक में नोट करें और इसे लर्न करें। थैंक यू बच्चों।